हेलो दोस्तों, आइए हम जो है ना आपको बताएंगे बिहार पुलिस का सिलेबस क्या होता है और बिहार पुलिस एक बार में आप कैसे बन सकते हैं। मतलब उसका रिजल्ट आप कैसे बना सकते हैं। इन सभी बातों पे क्या करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। समझ गए ना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार पुलिस जो है बैच के बारे में बताए हुए हैं। बैच के बारे में थंबनेल लगा हुआ है। इसका जो है 499 रुपये जो है बैच का जो कोर्स का रेट है वो कुल दिया गया है। लेकिन ये सब चीज़ें तो मूल चीज़ें हैं। लेकिन सबसे पहले बड़ी बात ये है कि हम लोग बिहार पुलिस का जो सिलेबस है ना, इसके बारे में जानेंगे कि हमारा एक बार में जो है ना बिहार पुलिस में कैसे जॉब लग जाए। समझ गए कि ना समझ गए। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। बिहार पुलिस के एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, क्या क्या योग्यता होना चाहिए, मोटा मोटी बेसिक चीज़ें हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम आपको बता दें इस बैच में क्या क्या सुविधा है और सभी जितने भी भारत में बैच है उन सब बैचों से जो है ना इसमें क्या एक्स्ट्रा सुविधा दिया जा रहा है, इनके बारे में आप देखिए। आइए आपको बताते हैं। देखिए, बिहार पुलिस का जो ये बैच है ना, बिहार पुलिस का इस बैच जो है, इस बैच में क्या क्या सुविधा है और कुछ चीजें सुविधा लिखा गया, कुछ चीजें हम आपको बताएंगे। पहला आपका सुविधा ये है कि पीडीएफ आपको फ्री में दिया जाएगा। पीडीएफ क्या दिया जाएगा, पीडीएफ आपको एकदम से फ्री में दिया जाएगा। पीडीएफ आपको एकदम से क्या किया जाएगा, फ्री में दिया जाएगा। जानते हैं। और देखिए दूसरा चीजें क्या है इसमें, दूसरा चीजें देखिए ध्यान से। चैप्टर वाइज आपको नोट्स दिया जाएगा। जानते हैं, जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा ना, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से दिया जाएगा और चैप्टर वाइज में नोट्स दिया जाएगा। जैसे कि चैप्टर वाइज में कहने का मतलब ये हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है ना हिस्ट्री पढ़ रहे थे, टोटल हिस्ट्री यानी कि इतिहास में अपना 14 चैप्टर पढ़ना होता है। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें यानी कि आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं। आधुनिक भारत में टोटल 14 चैप्टर पढ़ना होता है। तो टोटल जो है ना हम लोग काफी जो 14 चैप्टर अगर सब कुछ हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमारा इतिहास क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मतलब हम लोग सिस्टमेटिक वे में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। समझ गए कि ना समझ गए। तो चैप्टर वाइज हम लोग क्या करेंगे, नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ध्यान से यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो है ना, जो भी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे उसके साथ साथ जो है ना हम लोग सब्जेक्टिव भी करेंगे। क्या करेंगे, सॉरी, सब्जेक्टिव के साथ जो भी हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे चैप्टर वाइज ना, उसका हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। अब तक जितना भी बिहार पुलिस में एग्जाम में सवाल पूछा है, चाहे बिहार एसआई हो चाहे बीपीएससी हो, जितना भी भारत में जो है ना पेपर हो रहा है, उन सभी पेपर से जो है ना हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव निकालने का काम करेंगे और आपको जो है ना प्रोवाइड करा दिया जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन बैंक आपका जो है ना कंप्लीट कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा, बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कराया जाएगा। बिहार पुलिस में जितना एग्जाम हुआ है ना, बिहार पुलिस में सीएसबीसी आयोग जितना पेपर कराई है बिहार पुलिस का, वो चाहे मद निषेध का हो, चाहे कांस्टेबल का हो, चाहे किसी भी फील्ड का हो, जितना भी बिहार पुलिस का एग्जाम कराई है ना, सभी का क्या कराया जाएगा, क्वेश्चन बैंक जो है ना एग्जाम से पहले कंप्लीट करा दिया जाएगा। और आपको हम बता दें कि 22,729 पोस्ट आने वाला है। जब भी ये वैकेंसी आ जाए, बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है। 22,729। और ये जो बैच है ना, ये जो बैच है फाउंडेशन बैच है। बिहार पुलिस का कैसा बैच है, फाउंडेशन बैच है। मतलब इसको आप एक बार कर लेते हैं ना तो पूरे कभी भी बिहार पुलिस का दोबारा बैच करने की जरूरत नहीं है। आपका कभी भी कोई भी बिहार पुलिस का वैकेंसी आएगा उसमें आपका रिजल्ट एकदम से बन जाएगा। समझ गए कि ना। देखिए इस बैच में और अगला सुविधा क्या है, प्रतिदिन आपको होमवर्क दिया जाएगा। प्रतिदिन आपको क्या दिया जाएगा, प्रतिदिन जो है ना आपको होमवर्क दिया जाएगा। जैसे आपको होमवर्क में दे दिया जाएगा जो भी आज जो पढ़ाया जाएगा ना, वही होमवर्क अगले दिन मिल जाएगा, फिर अगले दिन मिल जाएगा। ऐसे आपको होमवर्क दिया जाएगा और होमवर्क आपका कीजिएगा, करके आइएगा। ठीक है। होमवर्क के जो है ना, होमवर्क के बाद की बात करें तो आपको साप्ताहिक टेस्ट कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा, साप्ताहिक टेस्ट कराया जाएगा। साप्ताहिक टेस्ट भी आपको करा दिया जाएगा। आगे देखिए, टेलीग्राम टेलीग्राम पे प्रतिदिन क्या किया जाएगा, क्विज कराया जाएगा। जो भी हम ना जानते हैं, जो भी हम लोग जो है ना, जो भी हम लोग जो है प्रतिदिन जो डेली बेसिस पे जो सिलेबस पढ़ेंगे जो सब्जेक्टिव वे में, उसका जो है ना ऑब्जेक्टिव वे में जो है ना टेलीग्राम पे क्या करा दिया जाएगा, क्विज करा दिया जाएगा। जैसे हम जो है अकबर के बारे में कथा कहानी आपको बताएंगे आज के क्लास में, जैसे आज के क्लास में नहीं, अगले किसी क्लास में बताएंगे। तो उसका जो है ना उसी दिन जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया जाएगा टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम का जो है जो यूट्यूब पे आप यानी जो एप्लीकेशन पे यूट्यूब पे कहीं पे भी आप जो देख रहे हैं वीडियो को, तो सेम दिव्यास्त्र ग्लोबल स्टडीज के नाम से भी क्या है, अपना टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है। तो वहां पे जाके आप क्या कर सकते हैं, खूब अच्छा से क्विज खेल सकते हैं। समझ गए कि ना समझ गए। ये जो रेट ये इसका जो है ये 499 रुपये, काफी अफोर्डेबल रेट है। और ये फाउंडेशन है, बिहार पुलिस का कैसा बेच है, फाउंडेशन बेच है। समझ गए ना। अगला वैकेंसी को भी ध्यान में रखा जाएगा। और आपको जो है ना वैकेंसी खत्म हो जाने के बाद भी जब तक फाउंडेशन नहीं कंप्लीट हो जाता है आपका बिहार पुलिस का, तब तक क्या किया जाएगा, करवाने का काम किया जाएगा। समझ गए कि ना। तो चलिए अब हम थोड़ा आपको बता देते हैं बिहार पुलिस बनने के लिए मोटा मोटी क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्या योग्यता होना चाहिए, इसके बारे में आप जान लीजिए। उसके बाद हम जो है ना चीजों को अच्छे से शुरू करेंगे सिलेबस के बारे में। ठीक है। देखिए आपके पास जो है ना, आपके पास मोटा मोटी क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए इसको जानिए आप।
देखिए आपके पास जो है ना सबसे पहला एलिजिबिलिटी आपके पास ये होना चाहिए कि आपके पास जो है ना 12th पास होना चाहिए। क्या 12th आपको पास होना चाहिए। बिहार पुलिस मद निषेध हो चाहे एक्साइज का हो कोई भी हो, आपके पास 12th पास होना चाहिए। अगर आप 12th पास है, अगर आप 12th पास है तो आप क्या है बिहार पुलिस के लिए एलिजिबल है। बिहार पुलिस के लिए क्या है एलिजिबल है। आप आराम से इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं भर सकते हैं। समझ गए कि ना समझ गए। तो पहला आपके पास ये चीजें होना चाहिए। 12th आपको क्या होना चाहिए पास होना चाहिए। अब कोई लोग जो है दिमाग लगाएगा कि जो है सेकंड डिवीजन से कि फर्स्ट डिवीजन से कि थर्ड डिवीजन से, तो सभी डिवीजन से पास होना चाहिए। इसमें हम ये नहीं बता रहे कि केवल फर्स्ट डिवीजन से। आपका अगर थर्ड डिवीजन भी है, अगर आप पास हैं तो आप आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं होगा सिलेक्शन लेने में, कहीं पे भी आपको नहीं रोका जाएगा। समझ गए कि ना। चलिए आइए थोड़ा सा आगे और हम लोग देखते हैं दूसरा एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। दूसरा एलिजिबिलिटी ये होना चाहिए अगर आप जनरल है, अगर आप जनरल है या फिर आप आते हैं बीसी में, बीसी में आते हैं। समझ गए कि ना। जनरल है बीसी है या फिर आप ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस या फिर क्या है आप ईडब्ल्यूएस है। तो इसमें जो है ना समान तौर पे इसमें क्या होना चाहिए, इसमें आपका जो है ना हाइट यानी कि ऊंचाई होना चाहिए 65 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए 65 सेंटीमीटर होना चाहिए। सॉरी 165 होना चाहिए। सॉरी सॉरी 165 होना चाहिए। 65 बोल दिए सॉरी 165 होना चाहिए। अब ये हम कैसे निकालेंगे इसको देखिए ध्यान से। अगर आप 5 फीट 5 इंच के हैं, 5 फीट 5 इंच के हैं तो मतलब ये हुआ कि आप कितना इंच के हो गए 65 इंच के हो गए। कितना इंच के हो गए 65 इंच के हो गए। तो जानते हैं इसको गुणा कराया जाता है, जानते हैं किससे 2.54, 2.54 से गुणा करा दीजिएगा ना तो यहाँ पे जो निकल के आता है वो सेंटीमीटर में आ जाता है। किस में निकल के आता है सेंटीमीटर में निकल के आ जाता है। मतलब ये हुआ कि 1 इंच में जानते हैं 1 इंच में जो है ना 1 इंच, ये बेसिक चीज है आपको पता भी होगा हमको पता है। 1 इंच में जो है ना टोटल 2.54 सेंटीमीटर होता है। 2.54 क्या होता है सेंटीमीटर होता है 1 इंच में। इसको पता है, जिनको पता होगा उनके लिए अच्छी बात है, जिनको नहीं पता आप लोग सीख लिए। तो 1 इंच में इतना होता है। अब जितना इंच के है उतना से जो है इसमें गुणा करा दीजिएगा आपको आ जाएगा। ये सब क्या आ जाएगा डाटा आपका आ जाएगा। इसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए आगे जो है ना थोड़ा सा हम बताते हैं और भी जो कौन कैसे कैसे इसमें लड़का लड़की हम जो है ना लड़का लड़की का नहीं बता रहे, केवल लड़की का सबका 160, लड़की का क्या बोलते हैं लड़की का जो है ना 155 लगता है। सभी लड़की का 155 है। इसको भी याद रखिएगा। लड़की लोग अगर सुन रही है तो सभी लड़की का क्या है 155 सेंटीमीटर। अलग से लिख देते हैं यहीं पे गर्ल्स के लिए। लड़कों में थोड़ा सा इसमें क्या आ जाता है समस्या आ जाता है, लड़की के लिए समस्या नहीं है। 155 सेंटीमीटर लड़की जो है ना किसी भी कैटेगरी के हो उसका 155 सेंटीमीटर। लड़की के लिए तो बहुत है, बिहार में आरक्षण है तो लड़की के लिए बातें खत्म कर दीजिए। एससी और एसटी की बात करें ना, एससी और एसटी और ईबीसी के भी बारे में थोड़ा सा हम बात कर लें। इन लोगों को क्या होता है, इन लोगों को जो है ना 160 सेंटीमीटर चाहिए होता है। कितना चाहिए होता है 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए होता है। तो यही दो चीजें आपको क्या सबसे मेन होता है। 12th पास है अगर इतना सारा चीजें हैं तो आप क्या है एलिजिबल हैं। समझ गए कि ना समझ गए। लड़की के लिए भी 12th पास होना चाहिए। और एक लड़की में जानते हैं एक चीज क्या हो जाता है बढ़ जाता है, इन लोगों में जो है ना वजन बढ़ा दिया जाता है और वजन कंपलसरी कर देता है 48 kg। मतलब कि 48 kg क्या होना चाहिए वजन एकदम से होना चाहिए। अगर आप 48 kg के हैं तभी आप फिजिकल पास कर पाते हैं और आपका नौकरी हो पाता है फाइनल। अगर 48 kg से आप 100 ग्राम भी कम है आपको छाट दिया जाएगा फिजिकल में। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा और अपना जो है ना फिजिकली जो है 48 किलो फिट रखिएगा। समझ गए। ये बस लड़की के लिए है, लड़का के लिए ऐसा कोई भी चीजें जरूरत नहीं है। 48 किलो का है चाहे 45 किलो का है। तो ये सब चीजें आप देख लिए हाइट वगैरह ऊंचाई के बारे में। और जो है ना सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो है यही दो चीजें में मोटा मोटी क्या है, यही दो चीजें मोटा मोटी आपको हम बता दिए। अगर इतना सारा चीजें आपके पास है तो आप क्या है बिहार पुलिस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। अब आगे फिजिकल में गोला फेंकने पे कितना नंबर आता है, ऊंची कूद में कितने नंबर पाता है, वो सब चीजें जब रिटर्न पास कर लीजिएगा तो फिजिकल में हम आपको क्या कर देंगे बता देंगे। एज ए फिजिकल ट्रेनर के पास भी जाइएगा तो वो लोग चीज बता देते हैं। और इसमें जो है ना ऑफलाइन में जितने भी लोग पढ़ने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए फिजिकल क्या है फ्री है।
तो खैर ऑनलाइन लोग के लिए तो फ्री नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन वालों के लिए क्या है, ये सब चीजें फ्री है। आइए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, बिहार पुलिस का सिलेबस बताते हैं। इतना मोटा मोटी जानकारी आपको वो भी हो, इसमें कोई कुछ है ना। आइए बिहार पुलिस का जो है ना, एक बार में नौकरी लेने का बिहार पुलिस का क्या सिलेबस है। अब एक बार में क्या हुआ, एक बार में मतलब ये हुआ, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए एक बार का मतलब क्या हुआ कि मतलब हमको एक बार में नौकरी करने के लिए ना कैसे तैयारी करना पड़ेगा, कितना सारा चीज पढ़ना पड़ेगा कि हमारा एक बार में क्या हो जाएगा, नौकरी हो जाएगा, उस पर जानना बहुत बड़ी चीज है। समझ गए कि ना। मान लीजिए आपके आसपास में जो है ना, मान लीजिए हमको आपके आसपास में जो है ना, आपके आसपास में क्या कर देना है, आसपास में मान लीजिए कि वातावरण अगर ठीक नहीं रहता है, वातावरण ठीक नहीं रहता है, तो आपका एक बार में नौकरी नहीं हो पाता है। इसको एकदम सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। वातावरण पहले साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। और वातावरण साफ सुथरा कैसे रखना होगा, आपको थोड़ा सा ना संगति को बदलना होगा। जो भी लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, थोड़ा उनके सर्किल में रहना होगा। ज्यादा दिन थोड़े ना रहना है, 6 महीना से साल भर, 6 महीना से साल भर अपने संगति को बदल लेते हैं, तो आपका जो है ना, आपका क्या होता है, नौकरी हो जाता है। उसके बाद आप बेवड़ा संगति में जाइए, चोरों के मंडली में जाइए, साधु के मंडली में जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपके बिहार पुलिस जॉब पे। समझ गए कि ना समझ गए। लेकिन शुरुआती दौर में क्या है, जब तक आपका नौकरी नहीं होता है, आपका संगति अच्छा रहना चाहिए। संगति अच्छा ना रहेगा तो नतीजा ये निकल के आएगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बाद बाकी सब कुछ होगा। ठीक है, चलिए आइए बताते हैं आपको सिलेबस बिहार पुलिस का क्या है। आप कॉपी पेन ले लीजिए और सिलेबस को एक बार लिख लीजिए, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, तैयारी करना होता है। बिहार पुलिस का सिलेबस, इसको जान लेना बहुत जरूरी है, बिहार पुलिस का सिलेबस। और हम आपको एक बताएंगे फॉर्मूला, रिजल्ट लेने का एक फॉर्मूला बताएंगे। क्या हमको सब कुछ पढ़ना होता है? सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, बहुत कम चीजें पढ़ना है और आपका नौकरी हो जाएगा। देखिएगा कैसे। बिहार पुलिस का फॉर्मूला आपको बता रहे हैं। बिहार पुलिस फॉर्मूला यानी सॉरी, बिहार पुलिस फॉर्मूला आगे बताएंगे। बिहार पुलिस का पहले सिलेबस जान लीजिए। सिलेबस, देखिए देखिए दोस्त, बिहार पुलिस का जो सिलेबस है ना, इसको हम आपको बता रहे हैं। कॉपी पेन आप निकाल लीजिए और उसको थोड़ा लिख लीजिए, अपने पेपर में लिख लीजिए, इसको सही रहेगा। बिहार पुलिस का सिलेबस क्या है, ये फाउंडेशन का सिलेबस बता रहे हैं। बिहार पुलिस जो फाउंडेशन सिलेबस होता है ना, मतलब इसको एक बार कर लीजिएगा तो फिर दोबारा जीवन में बिहार पुलिस के लिए टारगेट बैच कोई करने की जरूरत नहीं है, वो वाला सिलेबस बता रहे हैं। आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री। क्या पढ़ना पड़ेगा? हिस्ट्री। हिस्ट्री को आप 1 नंबर पे लिखिए, क्योंकि यहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं। 2 नंबर की बात करें, आप पॉलिटी को लिखिए, पॉलिटी लिख लीजिए। 3 नंबर की बात करें ना, आप जियोग्राफी लिख लीजिए, जियोग्राफी। आप लिखते चलिए, चीजों को क्या कीजिए, लिखते चलिए। ठीक है, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा अंतिम समय में। 4 नंबर पे जो है ना, 4 नंबर पे जो है ना, अगर एप्लीकेशन में देख रहे हैं तो जो है ना, इसको लिखिएगा आप जरूर। 4 नंबर की बात करें, 4 नंबर पे जो है ना, आप लिख लीजिए इकोनॉमिक्स को, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को 4 नंबर पे आप अपना लिख लीजिए। ठीक है, आगे 5 नंबर की बात करें, यहाँ पे बायोलॉजी को लिख लीजिए, बायोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजी लिख लीजिए। फिर 6 नंबर पे आप फिजिक्स को लिख लीजिए। आपका जो बिहार पुलिस का जो बेहतर से बेहतर सिलेबस है, उसको जो है ना हम आपको लिखा रहे हैं। 6 नंबर पे आप जो है यहाँ पे फिजिक्स लिख लीजिएगा। आगे आइए लिखते हैं दोस्त। 7 नंबर की बात करें, 7 नंबर पे जो है ना, आप केमिस्ट्री को लिख लीजिएगा, केमिस्ट्री को, केमिस्ट्री को 7 नंबर पे लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करें ना 8 नंबर पे, 8 नंबर पे जो है ना, आप लिख लीजिए यहाँ पे मैथ लिख लीजिए। मैथ भी पूछता है आपके बिहार पुलिस एग्जाम, मैथ लिख लीजिए। 9 नंबर पे जो है ना, आप रीजनिंग को लिख लीजिए, रीजनिंग। 9 नंबर पे इसको लिख लीजिएगा, रीजनिंग को लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर की बात करें ना, अब बिहार स्पेशल को लिख लीजिए, बिहार स्पेशल। यहां से भी प्रश्न आते हैं और हम आपको बताएंगे कहां से कितने प्रश्न आते हैं। बिहार स्पेशल ये भी बता देंगे, सब कुछ टेंशन नहीं लेना है, बिहार स्पेशल। ठीक है, 11 की बात करें, यहाँ पे एस्टेटिक लिख लीजिए, एस्टेटिक। ठीक ना। 12 नंबर की बात करें, यहाँ पे कंप्यूटर लिख लीजिए, कंप्यूटर, कंप्यूटर है ये। 13 की बात करें ना, 13 की बात करें, हिंदी लिख लीजिए। चलिए, एक और चीजें कोई छूट रहा है, टोटल 14। हाँ, 14 की बात करें, इंग्लिश छूट रहा है आपका।
इंग्लिश छूट रहा है। लगभग इतना ही क्या है आपका टोटल का टोटल बिहार पुलिस का सिलेबस है। सब कुछ पूछता है बिहार पुलिस। बहुत लोग दिमाग लगाएगा कि सर इतना पढ़ना पड़ेगा। आपको रिजल्ट लेने के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा? अगर वैकेंसी आगे नहीं आएगी, समय है आपके, तब तो पूरा पढ़ लीजिए, लेकिन रिजल्ट कितना में हो जाता है उसको भी बताएंगे। तो ये रहा आपका बिहार पुलिस का क्या रहा, सिलेबस रहा। और मोटा मोटी हम आपको ये बता देते हैं ना, किस सिलेबस किस सेगमेंट से कितना ज्यादा प्रश्न आते हैं और कितना क्वेश्चन आते हैं, इसको थोड़ा सा मोटा मोटी तुरंत आप जान लीजिए। इसको देखिए, बात करें हिस्ट्री की ना, हिस्ट्री से टोटल 10 प्रश्न आते हैं। कितने आते हैं? 10। पॉलिटी से भी लगभग कितना आता है? 10 आ जाता है। ज्योग्राफी से भी लगभग मोटा मोटी 10 प्रश्न आ जाते हैं। इकोनॉमी से टोटल 5 के आसपास प्रश्न आ जाते हैं। इकोनॉमी से कितना प्रश्न आता है? 5 के आसपास आ जाता है। बायोलॉजी की बात करें 8 से 10 प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है। फिजिक्स से भी लगभग 7 प्रश्न आ जाते हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री से लगभग 5 से लगभग यहाँ से जो है ना, इस बार प्रश्न क्या हुआ था, जो इस बार पेपर हुआ था, यहाँ से इसको बढ़ा दिया था, वेटेजे बढ़ा दिया था, पूरा 10 कर दिया था। ठीक है। यहाँ से जो है ना, इसको भी लगभग आप मोटा मोटी मान लीजिए 7 के आसपास पूछा हुआ था। समझ गए कि ना समझ गए? मैथ की बात करें तो मैथ यहाँ से 5 प्रश्न आते हैं। रीजनिंग से ना के बराबर प्रश्न लेता है, कभी 2-1 पूछ लेता है। बिहार स्पेशल से आपके 8 प्रश्न के समथिंग आ जाते हैं। स्टैटिक की बात करें, स्टैटिक से 3 को प्रश्न आते हैं, 3 से 5 प्रश्न आता है। दिवस वगैरह यही सब चीजें पूछता है। कंप्यूटर से 2 प्रश्न पूछ लेता है, पूछ लेगा सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। ऐसे ही प्रश्न आपके आते रहते हैं। हिंदी की बात करें, हिंदी से भी लगभग मोटा मोटी 5 से 7 प्रश्न आते हैं। इंग्लिश से भी आपका जो है ना 5 से 7 प्रश्न आते हैं। सबको जोड़िएगा तो 100 के आसपास क्या हो जाएगा, चला जाएगा। आइए एक बार जोड़ लेते हैं, कहाँ कितना जा रहा है। 10-10 20 हो जाएगा, 20-10 30 हो जाएगा, 30-5 35 हो जाएगा, 35-8 आपके हो जाएंगे 43, 43-10 हो जाएगा आपका 53, 53-10-7 हो जाएगा 60, 60-5 65, 65-2 हो जाएगा आपका 67, 67 और 8 आपका हो जाएगा 75, 75-3 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, 2 80 हो जाएगा, 10 कितना हो जाएगा 90। मतलब 90 के आसपास जा रहा है ना, मोटा मोटी कहाँ जा रहा है, 90 के आसपास जा रहा है। हिस्ट्री में क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री में 5 क्वेश्चन और बढ़ा सकते हैं आप, कभी 15 भी कर देता है। और पॉलिटी में नहीं, यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी से कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं 2 और यहाँ पे 3 बढ़ा सकते हैं। आपका अब क्या हो गया, पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन हो गया। अब हम तो भगवान तो है नहीं एग्जिट पूरा 100 लिख देंगे, लेकिन एक एवरेज बता के लेके हम चले हैं आपका जो सिलेबस था। तो देखिए एक बात समझिए, क्या हमको सब कुछ पढ़ना है? अगर बिहार पुलिस का आगे भविष्य में वैकेंसी नहीं आती है तो सब कुछ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा दिन का वैलिडिटीज का समय बढ़ा देंगे, समय ज्यादा रहेगा, टेंशन मत लीजिएगा। अगर वैकेंसी सामने रहती है तो उसके हिसाब से भी क्या करेंगे हम लोग, तैयारी करेंगे। मान लीजिए आपके रूम में जो है ना, आप जहाँ पे हैं आपके आसपास में, जहाँ पे आप है ना आपके आसपास में टोटल 100 रुपया गिरा है। कितना रुपया? 100 रुपया गिरा है। और उस 100 रुपया में से क्या गिरा है, उस 100 रुपया में से जो है ना 50 का भी, एगो 10 का नोट गिरा है, एगो और 10 का नोट गिरा है, एगो 2 का सिक्का गिरा है, एगो 4 का सिक्का गिरा है। ऐसे करके मतलब नोट भी है और सिक्का भी है। अगर हम आपसे बोलेंगे नोट सिक्का सब कुछ गिरा हुआ है, 100 रुपया गिरा हुआ है, समझ गए कि ना समझ गए? अगर हम आपसे बोलेंगे कि आप हमको 60 से 65 रुपया बिटोर के तुरंत लाइए कम समय में, तो आप क्या बीनिएगा? आप नोट बीन के लाइएगा ना जी, आप नोटे ना बीनिएगा, ये ना कि सिक्का थोड़े ना बीनने लगिएगा। सिक्का बीनिएगा तो फिर ज्यादा समय आपका लग जाएगा। आप क्या कीजिएगा, फटाफट देखिएगा कहाँ 10-10 का नोट है, तुरंत उठाइएगा, 60 रुपया होगा और बोलिएगा कि ले लीजिए सर, आपका 60 रुपया हम ला के दे दिए कम समय में। यही ना आप कीजिएगा। तो सेम हाल कंपटीशन में भी है। हमको क्या करना है, रिजल्ट बनाने के लिए ना, हमको चवन्नी सिक्का के पीछे, अठन्नी के पीछे नहीं भागना है, चिल्लर के पीछे हमको नहीं भागना है, हमको नोट के पीछे भागना है। समझ गए ना? और आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप जनरल से हैं चाहे किसी भी कैटेगरी से आते हैं, अगर आप बिहार पुलिस में 65 नंबर सही कर देते, कितना नंबर, 65 प्लस मतलब 65 भी क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हैं, तो आपका क्या हो जाता है, रिजल्ट हो जाता है। आपका क्या हो जाता है, रिजल्ट हो जाता है। इसको आप याद रखिएगा। ये कभी कभी सब, ये हमेशा के लिए बता रहे हैं, ये क्या है, हमेशा के लिए बता रहे हैं। 65 नंबर अगर आपका नंबर आ जाता है, 65 नंबर आ जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंग इधर हो गया, 1 मिनट रुक जाइए। रिजल्ट समझाने में थोड़ा सा मीनिंग इधर हो गया था। तो आपका क्या हो जाता है, एक बार में एकदम से रिजल्ट आपका हो जाता है। समझ गए कि ना? तो 65 नंबर आपका लाना है, तो वही सिक्का वाला नोट वाला कॉन्सेप्ट मारना है पहली बार। तो अगर कम समय में रिजल्ट बनाना चाहते हैं तो सिक्का नोट वाला कॉन्सेप्ट मार लीजिए। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे नोट ढूंढना है, मतलब बड़ा बड़ा नंबर किस में मिलेगा। तो देखिए हिस्ट्री में टोटल 15 नंबर यहाँ पे आ रहा है। कितना नंबर, 15 नंबर आपका हिस्ट्री में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हिस्ट्री को हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री को पढ़ लेंगे, उसके बाद पॉलिटी को पढ़ लेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी को पढ़ लेंगे। इसमें क्या है, चवन्नी अठन्नी है, 5 रुपये, इसको छोड़ दीजिए। चलिए अब साइंस में थोड़ा ये बायोलॉजी को पढ़ लेंगे, फिजिक्स को भी पढ़ लेंगे, इसको भी क्या कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। चलिए और देखिए केमिस्ट्री भी आपका 7 नंबर है, चलिए इसको भी मान लीजिए पढ़िए लेना है।
चलिए मैथ को छोड़ दीजिए, चवन्नी अठन्नी है। रीजनिंग भी क्या है, चवन्नी अठन्नी है। लेकिन हाँ, बिहार स्पेशल चवन्नी अठन्नी ना है, वो नोट है आपका। क्या है, नोट है आपका, देख रहे हैं ना, 10 नंबर है आपका, नोट है। स्टेटिक के चवन्नी अठन्नी छोड़ दीजिए। हिंदी भी आपका चवन्नी अठन्नी, हिंदी तो 5 नंबर है, चलिए इसको ले लेते हैं। इंग्लिश को छोड़ दीजिए। चलिए हम लोग क्या किए, हम लोग नोट को ही केवल क्या कर लिए, काउंट कर लिए हैं, समझ गए कि ना। अब हम लोग को क्या करना है, इन सबको काउंट करके देख लेना, जो भी हम लोग नोट उठाए क्या 65 से अधिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आइए एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 नंबर में क्या था आपका, हिस्ट्री था, 10 5 15 हो गया। 2 नंबर में आपका पॉलिटी था, 10 3 13 15 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 और 12 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। चलिए अब इसमें देखिए, 40 8 48 हो जाएगा, 48 8 10 कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। समझ गए, 58 7 65 हो जाएगा। 65 को दो को कितना, यहाँ पे 65 8 कितना हो जाएगा, 65 8 आपका हो जाएगा 73। कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। और 73 5 कितना हो जाएगा, 78। कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो देख रहे हैं हमको नंबर कितना लाना था, 65 नंबर। लेकिन हम लोग क्या किए, हम लोग खाली नोट के पीछे भागे और हम लोग एक बार में कितना नंबर ला दिए यहाँ पे, 73। खूब किस्मत आपका खराब रहेगा तो यहाँ पे 5 7 8 को क्वेश्चन का बनेगा, आपसे नहीं बनेगा। बाद बाकी तो बनेगा ही बनेगा, एकदम से बनेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। समझ गए कि ना समझ गए। तो देख रहे हैं ना, पहले जितना रिंग पे शेप दिए हुए ना, सबसे पहले इन सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे और काफी कम समय में क्या करेंगे, रिजल्ट को पहले कंफर्म कर लेंगे। क्या करेंगे, रिजल्ट को कंफर्म कर लेंगे। समझ गए कि ना। और उसके बाद जैसे वैकेंसी देगा उसके बाद आगे का भी चीज हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। हमारा रिजल्ट पहले से कंफर्म हो गया और आगे का भी क्या कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे और एकदम से क्या हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा आपका। समझ गए कि ना। तो ये स्ट्रेटजी होता है तैयारी करने का। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, वो पागल हो गया एकदम, पूरा कंप्यूटर में 2 नंबर पे पूछ रहा है, एकदम इसमें पागल हो गया है, स्टेटिक में क्या हो गया, पागल हो गया है एकदम पूरा। है सब मतलब नोट नहीं बिन रहा है, वो जो है चिल्लर के पीछे भाग रहा है। तो चिल्लर के पीछे नहीं भागना, रिजल्ट जो है ना एक लेना, एक तरकीब भी है, एक स्ट्रेटजी भी से रिजल्ट लिया जाता है। बस मेहनत से रिजल्ट नहीं होता है। समझ गए कि ना। तो ये सब चीजें आपको समझ में आ गया होगा। आइए थोड़ा सा और हम आपको बता देते हैं तैयारी कैसे कराएंगे। और जो है ना, सबसे पहले इसमें हम लोग क्या शुरू करेंगे, सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री शुरू करेंगे और पॉलिटी वगैरह यही सब चीजें आपका चल देगा। एक सप्ताह में क्या क्या चीजें पढ़ाएंगे आपको हम बता देते हैं। पहले देखिए, एक सप्ताह में जानते हैं, एक सप्ताह में 6 दिन होता है, सॉरी 7 दिन होता है। कितना दिन होता है, 7 दिन होता है सप्ताह। एक सप्ताह में टोटल 7 गो दिन होता है। तो 6 दिन हम आपको जानते हैं मूल सिलेबस पढ़ाएंगे। अभी मूल सिलेबस में हम लोग क्या शुरू करेंगे, मूल सिलेबस में भी हम जो है ना हिस्ट्री शुरू कर देंगे। बैच को स्टार्ट करने, क्योंकि ये नोट है आपका। हिस्ट्री शुरू कर देंगे और पॉलिटी शुरू कर देंगे, पॉलिटी। और बायोलॉजी शुरू कर देंगे। क्या शुरू कर देंगे, बायोलॉजी, बायोलॉजी। तो ये आपका मूल सिलेबस में शुरू कर देंगे, जानते हैं। और बिहार पुलिस में एक बात अभी जान लीजिए, आपको हम बता देते हैं शुरू में ही। बिहार पुलिस में ना जीके जीएस से टोटल जो है ना, जीके जीएस की बात करें, टोटल जो है 70 प्रश्न आते हैं। और 30 प्रश्न जो होता है ना, 30 जो प्रश्न होता है, अब इसमें क्या क्या रहता है, इसमें जो है ना बिहार स्पेशल हो गया, सॉरी बिहार स्पेशल बोल दिए, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया, स्टेटिक हो गया, ये सब चीजें आपका रहता है। तो ज्यादा दिमाग जीके जीएस पे लगाना है, क्योंकि जीके जीएस से ये रिजल्ट बनने वाला आपका है। तो मूल सिलेबस में शुरुआती दौर में हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, बायोलॉजी को पढ़ेंगे। और बचा एक दिन, तो एक दिन हम लोग जानते हैं क्या पढ़ेंगे, एक जो दिन बचा है ना, इस पे हम लोग देखिए, सीए मतलब करेंट अफेयर्स हो गया। करेंट अफेयर्स भी आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। और स्टेटिक पढ़ाएंगे रविवार को। ये कब पढ़ाएंगे, रविवार को। ये जो एक दिन बचा हुआ है रविवार आपका है, रविवार को करेंट अफेयर्स स्टेटिक पढ़ाएंगे, एसटी लिख देते हैं, ठीक है ना। और तीसरा का क्या है, तीसरा का आपका टेस्ट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, टेस्ट ले लेंगे। तो रविवार को आपको टेस्ट हो जाएगा। और हाँ, टेस्ट आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों फीलिंग मिलेगा। ऑफलाइन के लिए पीडीएफ डाल देंगे, जो मतलब ऑनलाइन अगर चाहते हैं, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी प्लेट जो भी एप्लीकेशन लेके क्लास देख रहे हैं, अगर वो लोग चाहते हैं कि जो है ना हमको अच्छे से ऑफलाइन में टेस्ट देना है, तो पीडीएफ डाउनलोड करके निकलवा लीजिए और अच्छे से टेस्ट मार लीजिए। समझ गए कि ना। लेकिन अगर आप चाहते हैं एप्लीकेशन पे टेस्ट देना, तो आप सेम क्वेश्चन रविवार को एप्लीकेशन पे जाके ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। उसमें आपका रैंक दिखाएगा, एक्यूरेसी दिखाएगा, सब कुछ उसमें दिखा देगा। और आपका क्या हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। समझ गए। तो ये सब चीजें कराया जाएगा। और एक बात और जानिए, आपको जो है ना, आपको इसमें जो है ना बीच बीच में मैथ और रीजनिंग भी पढ़ा दिया जाएगा। मैथ और रीजनिंग, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का भी रोल है। सभी वीडियो जो है ना आपको क्या हो जाएगा, मिलना शुरू हो जाएगा रीजनिंग।
मैथ और रीजनिंग भी पढ़ा दिया जाएगा। तो ये रहा बिहार पुलिस का स्ट्रेटजी एक बार में रिजल्ट लेने का, समझ गए कि ना। और आपको एक बात और बता देते हैं, ऐसे तो बहुत सारा बात है, क्योंकि देखिए अभी एप्लीकेशन के बैच में सब सारा स्ट्रेटजी खोला जाता है। होता क्या है जानते हैं, हमारे पास बहुत ही स्ट्रेटजी है तैयारी को लेकर, लेकिन लोग कॉपी पेस्ट मार देता है, इसलिए हम सभी स्ट्रेटजी को नहीं बता पाते हैं। पूरा स्ट्रेटजी का हम लगभग 5 से 10% अभी आपको हम बता रहे हैं, सिलेबस जो मोटा मोटी था बता दिए, लेकिन तैयारी आपको कैसे कराएंगे ये चीजें जो है ना बैच में बताएंगे। और स्ट्रेटजी अभी एक स्ट्रेटजी दिखाए हैं ना, चिल्लर के पीछे नहीं भागना था, वैसे करके बहुत सारा स्ट्रेटजी तैयारी में क्या आएगा, आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा और आपका रिजल्ट बनाने में कारगर साबित होगा। तो एक सप्ताह में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, 6 दिन मूल सिलेबस को पढ़ेंगे, 7वां दिन करंट यानी कि रविवार को करंट अफेयर्स स्टैटिक पढ़ेंगे, टेस्ट भी हम लोग 7वां दिन ले लेंगे, समझ गए कि ना। और टेस्ट कहाँ से होगा, जितना हम लोग 6 दिन में पढ़ेंगे ना वहीं से आपका टेस्ट करा दिया जाएगा, समझ गए। आइए थोड़ा सा और आगे हम बताने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन बैंक बहुत जरूरी चीजें हो जाता है। क्या चीज है, क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक जो है ना ये बहुत जरूरी चीजें हो जाता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन बैंक जानते हैं अब तक 2025 तक जितना पेपर हो चुका है बिहार पुलिस का, जितना पेपर बिहार पुलिस का हो चुका है उसका क्वेश्चन बैंक क्या करेंगे, हम कंप्लीट करवाने का काम करेंगे, क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करवाने का काम करेंगे, समझ गए कि ना। समय रहते हम लोग क्वेश्चन बैंक को एक बार नहीं पढ़ेंगे, दोबारा तेबारा तक भी हम पढ़वा देने का कार्य करेंगे। आप एकदम निश्चिंत हो जाइए आज के बाद से, और आपका सिलेक्शन होने जा रहा है, इस बात को आप एक्सेप्ट कीजिए और लिख के रख लीजिए कहीं। और जैसे आपका 6 महीना होगा आप सिलेबस देखिएगा, आपका पूरा लगभग कंप्लीट हो जाएगा और आपका एकदम से क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, समझ गए। तो ये बैच में बहुत ये भी सुविधा है। और एक बात और हम आपको बता देते हैं, बहुत सारा बात है जी, बहुत सारा बात पिटारा खुल रहा है अंदर से, लेकिन क्या है, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे ये सब सारा बात स्ट्रेटजी तो बताया नहीं जा सकता है, सारा बात बता दिया जाएगा तो फिर पेड कोर्स का मतलब ही क्या रह जाएगा, समझ गए कि ना। तो और भी स्ट्रेटजी जो है ना अब हम एप्लीकेशन पे बताएंगे, क्लास जब चलेगा क्लास में धीरे धीरे बताते रहेंगे। और पढ़ाई में आपको क्या करना होगा, आपको थोड़ा सबका नोट्स मिल जाएगा, एकदम सिस्टमेटिक वे में नोट्स मिल जाएगा, पीडीएफ आप निकलवा लीजिएगा। ऐसे पेपर पेन से भी आप नोट्स बना सकते हैं। आप कॉपी ले लीजिएगा, आप कॉपी खरीद लीजिएगा। कॉपी आपको खरीदना होगा मैथ के लिए, एगो कॉपी ले लीजिएगा मैथ का, बढ़िया कॉपी खरीद लीजिएगा। एगो ले लीजिएगा रीजनिंग का, एक रीजनिंग का ले लीजिएगा, ठीक है ना, एक रीजनिंग का ले लीजिएगा। और एक करेंट अफेयर्स स्टैटिक का ले लीजिएगा। करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जो है ना एक में रहेगा, एसटी लिख देते हैं स्टैटिक के लिए, एक एक कॉपी ले लीजिएगा। तो मैथ के लिए एगो कॉपी खरीद लीजिएगा, रीजनिंग के लिए एगो खरीद लीजिएगा, और करेंट अफेयर्स और स्टैटिक के लिए एक ही खरीद लीजिएगा। रविवार को करेंट अफेयर्स जो स्टैटिक पढ़ाएंगे उसमें अपना खूब बढ़िया से क्या कीजिएगा, लिखिएगा, समझ गए कि ना। तो बहुत सारा स्ट्रेटजी बैच में बताएंगे, और क्योंकि जानते हैं लीक हो जाता है, क्या हो जाता है, लोग कॉपी पेस्ट मार लेता है। और आपको हम बता दें प्रत्येक जो है ना यूट्यूब पे भी जो है ना आपका तैयारी को बेहतर करने के लिए यूट्यूब पे जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट 50 क्वेश्चन का डेली टेस्ट डिस्कशन चलाया जाएगा, डिस्कशन वहाँ पे कर सकते हैं। और एप्लीकेशन पे जानते हैं, एप्लीकेशन पे जो है ना प्रत्येक दिन 100 क्वेश्चन का जो है ना प्रत्येक दिन 100 क्वेश्चन टेस्ट मार सकते हैं। घूमते फिरते कहीं से जाना है, बाजार में 5 मिनट ककरिया जाना है और तुरंत से वो क्वेश्चन का टेस्ट मार के क्या हो जाना है, फिर से खेलने लगने जाना है, समझ गए कि ना। मतलब हमेशा पढ़ाई करते रहना है, समझ गए ना। पढ़ाई कीजिएगा, क्या हो जाएगा, आपका नौकरी हो जाएगा, फिर गाँव गाँव में आपका बड़ाई होने लगेगा, समझ गए। तो पढ़ाई ही बहुत जरूरी चीज है, इसको आपको भी पता है ये बात, ठीक है। एप्लीकेशन पे भी टेस्ट वगैरह सब कुछ फ्री कर दिया जाएगा। तो अगर आप जो है ना एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं तो जो यूट्यूब पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब पे सेम नाम से क्या है अपना एप्लीकेशन है, दिव्यास्त्र ग्लोबल स्टडी से क्या है अपना एप्लीकेशन है, जो यूट्यूब का चैनल है, जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहाँ आईडी वगैरह बनाइए और बैच को क्या कीजिए, परचेज कीजिए। काफी अफोर्डेबल रेट का बैच है और आप खूब बढ़िया से क्या कीजिए, तैयारी को कीजिए, खूब बढ़िया से क्या कीजिए, तैयारी को अपना कीजिए और आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्शन एकदम से हो जाएगा। एक बार ट्रस्ट कीजिए और कंधे से कंधे मिलाकर देखिए, आपका एकदम से नौकरी हो जाएगा और काफी अच्छे से क्या किया जाएगा, तैयारी कराया जाएगा आपका, समझ गए ना। तो चलिए अब डायरेक्ट क्लास में मिलते हैं, एप्लीकेशन वाले बैच पे मिलते हैं और वहां पे सब कुछ बेहतर वे में लेके चलेंगे। और एक बात तो और बता दें, हम लास्ट समय में देख रहे हैं ना, अंतिम सारी अंदर से बात सारा आ रहा है। जैसे आपको ABCD गिनती याद है ना, वैसे सारा सिलेबस को जो है ना, सारे सिलेबस को जो है